शुभप्रभातं सर्वेभ्यः नमो नमः। द्वितीय पाठ अव्ययमाला क्लास 9th का यह दूसरा पाठ है अव्ययमाला। यहाँ आपके 3 श्लोक हो गए थे, अभी चौथा श्लोक ले रहा हूँ। अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खलमंदिरम अनुसृज्य सतां वर्तम यत्स्वल्पमपि तद् बहु। परसंतापम न कृत्वा, किसी को भी परेशान न करते हुए, देखो कृत्वा का मीनिंग होता है करके, अकृत्वा मीन्स न करके, क्या पर मीन्स दूसरे को, संतापम मीन्स त्रास, दूसरे को त्रास न करते हुए, पर संतापम न कृत्वा। खल मंदिरम न गत्वा, खल मीन्स दुर्जन मनुष्य, वाइट मनुष्य, नीच मनुष्य, मंदिरम बोले तो उसका घर, न गत्वा तो दुर्जन व्यक्ति के घर न जाकर, सताम वर्तम न उत्सृज्य, सताम मीन्स सज्जन लोगों का रास्ता, यानी कि अच्छे रास्ते के ऊपर चलकर ही, वह अच्छा रास्ता न छोड़कर, यत् स्वल्पम अपि लभ्यते तद बहु वर्तते, जो कुछ थोड़ा भी अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा है। देखो तीनों भी चीज़ें बताई है, किसी को परेशान न करते हुए, किसी वाइट व्यक्ति के घर न जाते हुए और अच्छा रास्ता न छोड़ते हुए। आपको जो कुछ भी थोड़ा प्राप्त हो जाता है वो तो वही आपके लिए बहुत ज़्यादा है। अलग अलग रास्ते अपनाकर लोग बहुत ज़्यादा कमाई जमा लेते हैं, लेकिन यह गलत है। तो आपको अच्छा रास्ता कभी नहीं छोड़ना है। Whatever little one achieves without causing distress to other, without going to the house of wicked person, and without leaving the path of the good, then one has achieved very much. जो कुछ भी थोड़ा आपको प्राप्त हो जाता है वह बहुत ज़्यादा है। यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च अहम कथम द्वितीया स्यात् द्वितीयास्या महम कथम। यहाँ एक द्वितीया इस शब्द से थोड़ा विनोद किया गया है। द्वितीया जो है यह विभक्ति भी है, और द्वितीया यानी भार्या को भी कहते हैं, यानी कि पत्नी को भी द्वितीया कहते हैं। तो देखते हैं, और आपको त्वांत, लेवंत और तुमंत ये 3 प्रकार के अव्यय हैं। तो इसमें जो लेवंत अव्यय होते हैं उसमें लास्ट में य आता है, और पुल्लिंग में भी, पुल्लिंग के जो शब्द हैं देव, कृष्ण, तो इसमें भी षष्ठी एक वचन में य आता है। तो देखते हैं, यस्य कृते, जिसके लिए, विहस्य इति षष्ठी, विहस्य यह षष्ठी है। देखो देवस्य देवयो हो, कृष्णस्य कृष्णयो हो, तो यहाँ दिया है विहस्य, लेकिन विहस्य षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, याद रहे। विहस्य धातु का रूप है, जब धातु को य लगाया जाता है तो उसको ल्यभ प्रत्यय बोलते हैं, और जब नाम को से लगाया जाता है पुल्लिंग को, तभी उसकी षष्ठी विभक्ति होती है। तो विहस्य यह षष्ठी विभक्ति नहीं है, लेकिन ऐसा जिसके लिए है कि विहस्य जो षष्ठी विभक्ति मानता है, विहाय इति चतुर्थी, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य चतुर्थी, कृष्णाय कृष्णाभ्याम कृष्णेभ्य चतुर्थी, तो यह विहाय आया है, लेकिन विहाय भी चतुर्थी विभक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि विह यह धातु का रूप है, तो धातु के रूप को जब यह लगाया जाता है तब वह ल्यप प्रत्यय होते हैं, उसका विभक्ति से कोई लेन देन नहीं है। तो विहाय इति चतुर्थी, तो विहाय यह चतुर्थी विभक्ति है। और अहम कथम च इति द्वितीया स्यात्, अहम कौन सी विभक्ति है यह पूछा, तो वह कैसे तो भी बताया है कि अहम द्वितीया है। तो स्यात् तस्य अहम द्वितीया कथम पत्नी कथम स्याम, तो जो खुद को ही द्वितीया यानी खुद को ही पत्नी मानता है, तो मैं उसकी पत्नी कैसे हो जाऊं। देखो द्वितीया शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक है द्वितीया विभक्ति और दूसरा है पत्नी। तो यहाँ वह अर्थ लिया हुआ है, आपको याद रखना है। How shall I be the wife of the one for whom vihasya is the genitive case? Genitive case means षष्ठी vibhakti, and vihaya is the dative case chaturthi vibhakti, and aham as well as katham
are the forms of the accusative case. क्वेश्चन मार्क है. नेक्स्ट. प्रारभ्यतेन खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति. अभी समाज में 3 तरह के लोग होते हैं. सबसे नीचे वाले ऐसे होते हैं जो कुछ नया कार्य प्रारंभ ही नहीं करते हैं. बीच वाले जो होते हैं कार्य शुरू करते हैं लेकिन विघ्न आने के बाद रुकते हैं. और जो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वो उसने जब कार्य हाथ में लिया तो वो पूरा ही करके छोड़ते हैं. तो देखते हैं. विघ्न भयेन खलु नीचैः कार्यम न प्रारभ्यते. विघ्न के भय के कारण कि मैं ऐसा करूँगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इस तरह से डरकर ही वह कार्य नहीं करते हैं. कार्यम प्रारभ्य विघ्न विहिता भूत्वा मध्याः विरमन्ति. और कार्य शुरुआत करके अगर बीच में विघ्न आते हैं तो मध्यम प्रकार के जो लोग होते हैं वह उसको छोड़ देते हैं. विघ्न पुनः पुनः प्रतिहन्यमानापि. और बार बार भी विघ्न आने के बाद उत्तम जनाः जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वह प्रारब्धम कार्यम न परित्यजन्ति. वह स्टार्ट किया हुआ कार्य नहीं छोड़ते हैं. देखो. लोएस्ट काइंड ऑफ पर्सन डू नॉट स्टार्ट अ वर्क बीइंग अफ्रेड ऑफ द ऑब्स्टिकल्स. जो लोएस्ट काइंड जो नीच प्रकार के लोग होते हैं वह कौन सा भी भीति के कारण ही कौन सा भी कार्य की शुरुआत ही नहीं करते हैं. The mediocre having started the work stop when encountered by difficulties. और मध्य के जो लोग होते हैं मध्यम प्रकार के वह कार्य तो शुरुआत करते हैं लेकिन विघ्न आने के बाद डिफिकल्टीज आने के बाद वह छोड़ देते हैं. The best kind of person do not give up the work they have started even though they are again and again overthrown the obstacles. और श्रेष्ठ लोग होते हैं जो बार बार विघ्न आने के बाद भी अपना कार्य पूरा करते हैं. नेक्स्ट लोग देखते हैं. स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते दंता केशा नखा नराः इति विज्ञाय मतिवान स्वस्थानं न परित्यजेत. स्थानभ्रष्टाः जो स्थान से भ्रष्ट हो गए हैं या स्थान से कहीं अलग आ रहे हैं तो ऐसे दंताः केशाः नखाः नराः न शोभन्ते. दंत दांत उसका स्थान छोड़कर अगर दूसरी जगह आता है, किसी किसी को दांत के ऊपर दांत आता है तो ऊपर वाला दांत काट दिया जाता है. केशाः बाल, नखाः नख और नराः मनुष्य न शोभन्ते जो अपने स्थान को छोड़ देते हैं. ऐसे ये चारों भी चीज़ें शोभायमान नहीं होती है. व्यक्ति का जो स्थान है उसी स्थान पे ऊपर वह अच्छा दिखाई देता है. वो स्थान छोड़कर अगर कहीं बैठता है तो वह गलत हो जाता है. तो इति विज्ञाय मतिमान, तो ऐसा जानकर बुद्धिमान व्यक्ति ने, मतिमान बोली तो बुद्धिमान व्यक्ति ने स्वस्थानम न परित्यजेत खुद का स्थान नहीं छोड़ना है. Teeth, hair, nails and human beings removed from their place do not look beautiful. Keep this in mind. The intelligent person should not give up his her place. इंटेलिजेंट पर्सन जो होशियार व्यक्ति है वो अपना स्थान कभी ना छोड़े. दैवमेवेति संचिन्त्य न स्वोद्योगम नरस्त्यजेत अनुद्यमेन कस्तैलम तिलेभ्यः प्राप्तुमर्हति. दैवम एव इति, जो कुछ भी होगा मेरे नसीब ही होगा, जो कुछ भी होगा मेरा नसीब ही होगा. तो दैवम एव इति संचिन्त्य, ऐसा सोचकर नरः स्व उद्योगम न त्यजेत, व्यक्ति को खुद का उद्योग कभी भी नहीं छोड़ना है. यानी कि आपको 100% नसीब के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं रहना है. अनुद्यमेन तिलेभ्यः तैलम कः प्राप्तुमर्हति. अगर आपके सामने तिल भी रखे हैं और आप उसके ऊपर कुछ भी प्रक्रिया नहीं करेंगे तो उससे भी आपको तेल प्राप्त नहीं हो जाएगा. मतलब सब कुछ आपके पास है और फिर भी अगर आप काम ही नहीं करते हैं तो उसका जो फल है, जो फ्रूट्स है वो आपको कभी भी नहीं मिलेंगे. जैसे कि आपके सामने तिल रखे हुए हैं और आपको तेल चाहिए, आप जब तक उस तिल के ऊपर कुछ प्रक्रिया नहीं करेंगे तब तक आपको तेल नहीं मिलेगा. थैंक्स, धन्यवाद.
अगर आपके कुछ डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।